हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क के जून 2022 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में गिवन है BIND, लिसन, एक्सेप्ट एंड सॉकेट, और लिस्ट 2 गिवन है BIND। क्या होता है? ये किसी भी सॉकेट को लोकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। लोकल एड्रेस। ब्लॉक द कॉलर यूनिट ए कनेक्शन अटेम्प्ट अराइज गिव्स ए लोकल एड्रेस टू ए सॉकेट। तो ये इसका ए का सेकंड हो जाएगा। अगर हम बात करें एलिमिनेशन मेथड की तो ए का सेकंड ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो सकता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। Which one is connectionless transport layer protocol that belongs to the Internet Protocol family? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है उस पर टू टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं। वन इज TCP एंड अनदर वन इज UDP। TCP जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और UDP जो है वो कनेक्शन लेस होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, तो दैट इज UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस गिवन है, उसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? 3 टाइप्स के एड्रेस होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट होता है जो कि सोर्स टू डेस्टिनेशन एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। सिंगल सोर्स होता है, सिंगल डेस्टिनेशन होता है। मल्टीकास्ट क्या करता है? सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन होते हैं, मल्टीपल डेस्टिनेशन। ब्रॉडकास्ट होता है सोर्स टू ऑल, मींस नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेज होते हैं उन सबको पैकेट ट्रांसफर करता है। तो इसने पूछा है करेक्ट फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस, इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? ये होगा यूनिकास्ट एड्रेस। विच मोड इज ब्लॉक साइफर इम्प्लीमेंटेशन एज ए सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर। सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर जो होता है वो होता है साइफर फीडबैक मोड, ये इसका आंसर हो जाएगा। The representation of 4 bits code 1101 into 7 bit even parity Hamming code। even parity जो होती है, even parity वो होती है जिसमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन होंगे। नंबर ऑफ वन इवन होंगे, जो नंबर ऑफ वन इवन होंगे। इसको सोल्व किए बिना ही हम इसको ट्रिक से ही सोल्व करते हैं, फुल सोल्व नहीं करेंगे, बस ट्रिक से इसका आंसर निकालते हैं। इसने पूछा है इवन पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वन तो उसमें होंगे, जिस भी ऑप्शन में नंबर ऑफ वन इवन होंगे वही इसका आंसर होगा। अगर दो ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ वन इवन होते हैं तो हम सोल्व करके देखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, नंबर ऑफ वंस है 1 2 3 एंड 4, दैट इज इवन। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 एंड 3, ये ओड हो गया, ये भी ओड हो गया और ये भी ओड हो गया, ये इवन है। तो इसमें इवन पैरिटी हैमिंग कोड पूछा था, तो जिसमें नंबर ऑफ वंस इवन होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 या 3 ऑप्शन ऐसे आते हैं जिसमें नंबर ऑफ वन इवन है तो उसको सोल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट करते हैं विच लेयर डिवाइड्स ईच मैसेज इनटू पैकेट्स एट सोर्स एंड रीअसेंबल देम एट डेस्टिनेशन। कौन सी लेयर होती है जो पैकेट्स में डिवाइड करती है मैसेज को, उन्हें डेस्टिनेशन पर रीअसेंबल करती है? वो है ट्रांसपोर्ट लेयर।
कंसिडर एन एरर फ्री 64 kbps सैटेलाइट चैनल। तो ये कैपेसिटी है चैनल की, कैपेसिटी ऑफ चैनल। यू टू सेंड 152 बाइट ऑफ डाटा फ्रेम, ये डाटा फ्रेम है, साइज ऑफ डाटा फ्रेम। One direction with very short acknowledgement coming back the other way. What is the maximum throughput for window size of 15? Window size given है 15। विंडो साइज का मतलब होता है कि आप एक्नोलेजमेंट से पहले आप इतने नंबर ऑफ फ्रेम सेंड कर सकते हैं। तो कैपेसिटी चैनल की जो कैपेसिटी है वो 64 kbps है। तो इसकी चैनल की कैपेसिटी से ज़्यादा आप सेंड नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जो आप सेंड कर सकते हो वो उतने ही कर सकते हो जितने की चैनल की कैपेसिटी होती है। और इसमें चैनल की कैपेसिटी गिवन है 64 kbps। तो मैक्सिमम थ्रोपुट पूछा है, तो मैक्सिमम थ्रोपुट भी यही हो जाएगा 64 kbps। आप इससे ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फॉर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्रॉस बार स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये एग्जाम्पल होगा नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क का। नेक्स्ट है यूजिंग RSA एल्गोरिदम P is 13, Q is 5, E is 7, द वैल्यू ऑफ D हमें निकालना है। वेयर साइफर जो टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट की वैल्यू गिवन है 6 विद EN कीज निकालनी है आपको। पहले आपको D की वैल्यू निकालनी है। तो N क्या होता है? N होता है PQ, M होता है P-1 इंटू Q-1। ED मोडुलो डिवाइड बाई M इक्वल्स टू 1। RSA जो एल्गोरिदम होती है उसमें ये सब होता है। तो n की वैल्यू जब अगर हम निकालते हैं तो P एंड Q मीन्स 13 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 65, P-1 मीन्स 12, Q-1 4 दैट इज 48। E और D, E जो है वो 7 है, D हमें नहीं पता, E जो है वो 7 है, D हमें नहीं पता। इसको हम मोडुलो डिवाइड बाई M करेंगे, M है 48। तो वो इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए अगर 48 से डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू हम लेंगे वो 48 से जो डिवाइड होगा उससे 1 मोर ले लेंगे। या तो 49 होगी E और D की, ED जो है वो या तो 49 होगा या तो ED जो है 97 होगा। इसका मल्टीप्लाई 2 + 1 कर देना इस टाइप से। तो लेट्स सपोज ED जो है वो 49 है, तो E की वैल्यू 7 है तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी 7 हो जाएगी। तो D की वैल्यू 7 हो गई, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास D की वैल्यू 7 है, E की वैल्यू 7 है, P और Q की वैल्यू गिवन है। मतलब अब हमें निकालना है, साइफर वैल्यू गिवन है तो हमें प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू निकालनी है। प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है साइफर टेक्स्ट की पावर n मोडुलो डिवाइड बाई n, सॉरी यहाँ D, साइफर टेक्स्ट की पावर D मोडुलो डिवाइड बाई n। साइफर टेक्स्ट की वैल्यू गिवन है 6, D की वैल्यू अभी हमें निकाली है 7 मोडुलो डिवाइड बाई n, n है 65। जब आप इसकी पावर करते हैं, इसे सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 279936 मोडुलो डिवाइड बाई 65। तो ये इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 46 और वो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट। तो D जो है वो 7 है और जो कीज निकल के आएगी वो हो जाएगी 46। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर।
routing of the singles divide the outgoing message into packets. outgoing message को पैकेट्स में डिवाइड करेगा टू एक्ट एज नेटवर्क कंट्रोलर। नेटवर्क कंट्रोलर का जो काम करता है वो नेटवर्क लेयर करती है, नेटवर्क कंट्रोलर, तो वो नेटवर्क लेयर करती है। तो 1 जो है वो सी का 1 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं मेक एंड ब्रेक कनेक्शन, डिफाइंड वोल्टेज एंड डाटा रेट्स, कन्वर्ट डाटा बिट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डाटा बिट्स को जो फिजिकल मीडिया होते हैं उस पर सेंड करने का काम करता है फिजिकल लेयर, तो ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा। तो इन दोनों में जब देखते हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में, गिवन है आपको कीज। तो DES, AES, 3DES और RSA, इनको मैच करना है इनके साथ में। जो DES है इसका की साइज जो होता है वो होता है 56। DES का जो की साइज होगा वो होगा 56, मीन्स ए का थर्ड, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। जो AES है, AES का साइज होता है वो होता है 192, 256, दोनों ही साइज होते हैं इसके। तो 192 गिवन नहीं है, 256 गिवन है, तो बी का 1, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतने ही करते हैं, बचे हुए जो PYQ हैं जून 2022 के वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।